अभी क्या कार्यक्रम रखा गया है, किस कारण ये मीटिंग रखी गई है? देश में चल रहा ऐतिहासिक किसान आंदोलन के 26 जुलाई को पूरे 8 महीने हो जाएंगे। इन 8 महीनों के दौरान इस आंदोलन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए ऑल इंडिया लेवल के ऊपर अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन और CI2 ट्रेड यूनियन तीनों जन संगठनों को इकट्ठा करके और धरातल स्तर तक तीनों संगठनों की ताकत के आधार पर संयुक्त मोर्चे को मजबूत बनाने का कार्यक्रम हमारा है। और उसी के तहत आज हनुमानगढ़ के अंदर पहुंचे हैं। हमारी राष्ट्रीय मीटिंग हो चुकी है। राज्य की मीटिंग होने के बाद हम लोग अभी जिलों में पहुंचे हैं। जल्दी हम लोग गांव-गांव तक पहुंच जाएंगे। हमारा कार्यक्रम 25 जुलाई से शुरू होगा और 25 जुलाई से 8 अगस्त तक जन जागरण अभियान होगा, जिसमें मजदूर भी जाएगा, जिसमें खेती और मजदूर भी जाएगा और जिसके अंदर किसान भी जाएगा। तीनों ही वर्ग किसान जाएगा, गांव में जाएगा। महंगाई हो सरकार की, उधर बढ़ती हुई कृषि कानूनों के खिलाफ फैसला हो, ट्रेड यूनियनों के खिलाफ लिए गए बिलों का फैसला हो, ये तमाम चीज़ों का अभियान चलाते हुए 9 अगस्त 1942 को हिंदुस्तान के किसान नौजवानों ने ऐलान किया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। हम भी उसी आधार के ऊपर 9 अगस्त को प्रतिरोध दिवस बनाएंगे पूरे देश के कोने कोने के अंदर, और तमाम किसान और खेती और ट्रेड यूनियनों को साथ लेकर ये बनाने का प्रोग्राम है। इसलिए आज जिला लेवल की मीटिंग हुई है और ये मीटिंग धरातल तक धीरे धीरे 2-3 दिनों में पहुंच जाएगी। नमस्कार सर, आज के कार्यक्रम के लिए थोड़ा बताइए विस्तार से। केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने जो जन विरोधी, मजदूर, किसान, आम आदमी विरोधी जो फैसले लिए हैं, उसके खिलाफ जन जागृति अभियान चलाया जाएगा। और 9 अगस्त को पूरे ज़िले भर में, जो हमारे हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा दिन है 9 अगस्त, उस दिन आंदोलन शुरू हुआ था अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन के इस दिन को हमने चुनते हुए ये कार्यक्रम रखा है। पूरे ज़िले की हर तहसील पर 9 तारीख को विशाल प्रदर्शन करेंगे, जिसमें किसान, मजदूर, आम आदमी, महिला, छात्र, नौजवान सभी भाग लेंगे। और इसी के अंतर्गत हनुमानगढ़ जंक्शन में यहाँ धान मंडी में इकट्ठा होकर जिला कलेक्टर कार्यालय पर हम प्रदर्शन करेंगे। और लगातार जो जन विरोधी निर्णय हैं, जिसके कारण आम आदमी, महंगाई और ये काले कानूनों, इनके चलते जो दिक्कतें आ रही है, उसके खिलाफ ये अभियान हमारा चलेगा। तो आगे की रणनीति आपकी क्या है? अभी 9 तारीख तक तो इसी प्रचार में हम लगेंगे। एक पंपलेट तैयार कर रहे हैं, उसके अंदर किस तरह के ये फैसले हैं, ये तीनों काले कानूनों के बारे में, महंगाई के मामले में, बेरोज़गारी की क्या स्तर है, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर जोड़ते हुए, मज़दूरों के कानूनों में क्या संशोधन हुआ है, वो सभी जोड़ते हुए हम इस प्रचार को जनता तक लेके जाएंगे। दरअसल जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर लोग जब एक दूसरे से दूर थे और कोरोना का इतना प्रचार था, पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ी महामारी के रूप में कोरोना आया, और उसी दौर के अंदर पहले किसानों के खिलाफ जिस तरीके से ये 3 काले कानून पास किए गए, और उसी दौर के अंदर ही जब अब इवेंट्स यहाँ तक कि हमारे हथियार बनाने के कारखाने तक बेचे जा रहे हैं, मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार के ऊपर भी अंकुश लगाने के लिए उनको जो नोटिस देने तक की सज़ा का प्रावधान बना दिया गया है अध्यादेश के माध्यम से ही। तो ये जो देश बहुत बड़े अधिनायकवाद की ओर बढ़ता जा रहा है, देश के मजदूर को चेतना देने के लिए, देश के मजदूर और किसान को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी के तहत ही हम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया है। और इसका गाँव-गाँव के अंदर 25 तारीख से लेके 8 तारीख तक प्रचार करके 9 तारीख को पूरे देश के अंदर जल्द से जुलूस करके और ज्ञापन देने का प्रोग्राम है। उसी के लिए आज की ये मीटिंग थी। आज का जो ये हमारा संयुक्त मीटिंग थी अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन, CI2 ट्रेड यूनियन और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की संगठनों की संयुक्त मीटिंग थी। जो देश में आज हालात हैं बीजेपी सरकार के राज में, उसके खिलाफ जो हम एक आंदोलन चला रहे हैं, लगभग 8 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, उसी के संदर्भ में कि संयुक्त किसान मोर्चे की काल पे हम लोग हैं जो चारों संगठन मिलकर 25 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक गांव-गांव, डाणी-डाणी जन प्रचार करेंगे। और उसके बाद में जो 9 अगस्त, जो इतिहास में भी लिखा हुआ है कि 9 अगस्त को एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था देश के अंदर, भारत छोड़ो आंदोलन, उस दिन हम जो बड़ा प्रचार करेंगे तहसीलों में, गांव-गांव, डाणी-डाणी से लोग आएंगे और इसको एक व्यापक रूप देंगे और जन प्रतिरोध दिवस के रूप में इस दिन को हम मनाएंगे तहसीलों पर। और
अभी जो है हम इसकी मीटिंगें भी करेंगे। इस आंदोलन को और जो देश की परिस्थितियां हैं, जो देश बिकने की कगार पे है, इन परिस्थितियों को हम ढाणी गांव-गांव में पहुंचाने का आज के इस हम प्रोग्राम से यहाँ से लेके जा रहे हैं और गांव-गांव ढाणी में हम इस अपने प्रोग्राम को हम पहुंचाने का कार्यक्रम करेंगे। तो क्या महिला भी अब कंधा से कंधा मिला के चलेगी? जी बिल्कुल, देखा जाए तो देश और दुनिया में जो महिलाओं की आधी आबादी है हमारी, हम वैसे भी लगातार इस आंदोलन के अंदर और ख़ास तौर पे अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति जब भी कहीं अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होता है तो जनवादी महिला समिति है वो सबसे आगे रहती है और इस कार्यक्रम में भी हम महिलाओं की भूमिका है वो रहेगी। हम ढाणी भी जाएंगे और प्रचार प्रसार भी करेंगे और जो तहसीलों पे प्रदर्शन होगा उसमें भी है जो महिला समिति बढ़ चढ़कर भाग लेगी। कार्यक्रम अपने को दिया है 25 से 8 अगस्त तक हड़ताल अभियान का और 9 अगस्त जो हिंदुस्तान के इतिहास का बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और उस दिन 9 अगस्त को ये ऐलान किया गया था कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। और आज इस 9 अगस्त को अपने किसान, खेती मजदूर तमाम लोग ये आह्वान कर रहे हैं कि ये जो कॉर्पोरेट ट्रस्ट, पूंजीपति ट्रस्ट नीतियाँ तो मोदी सरकार लेकर आई है, इसके खिलाफ आपने भी वो अभियान चलाएंगे। तो अपने को जो कार्यक्रम किया है वो उसको फिर अपनी थोड़ी राय कर लेते हैं कि किस तरह इसको लागू करना है, क्योंकि 25 जुलाई से अभियान है, उस पर अपनी राय दें और 25 से 8 अगस्त तक अपने सभी तहसीलों में, सभी गांव में वो कार्यक्रम को लागू करना है और 9 अगस्त को अपने यहाँ जिला मुख्यालय पर पूरे ज़िले का एक साथ यहाँ अपने इसका प्रदर्शन करेंगे। आप भी 25 जुलाई से पहले इसको पूरा करें और 25 से तो हमें एक मिशन बना के ये जो पम्पलेट बताया गया था वो हमें गांव-गांव तक के बात को पहुंचाना है ताकि हमारा जो 9 अगस्त का प्रोग्राम है पूरे देश का वो हमारा कामयाब हो। तो आप तीनों ही संगठन बैठे हो और लोअर कब है, आदरा कब है, संग्रिया कब है, डीपी कब है और पीढ़ी कब है, मानगर कब है, वो तय करके